तो स्वागत है दोस्तों आपका अगेन अविति लर्निंग चैनल में। आज मैं समीर आपका स्वागत करता हूं इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, जिसमें आप जानेंगे कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, इसमें क्या क्या आपके पास आएगा, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है। तो ये पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है पहले सब्सक्राइब करें और ज़रूरी है नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबा दें। उससे आपको जो भी लेटेस्ट हमारे अपडेट आएंगे चैनल में आप उसको देखते रहेंगे और आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू कर रहा हूं। हमारा कल का जो एग्ज़ाम है इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट है वो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, जिसको MCQ बोलते हैं, आप देख पा रहे हैं। दूसरा पार्ट है 30 नंबर का, जिसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है, उसका अलग अलग टाइप है। मैं तीनों डिस्कस कर देता हूं आपको। सबसे पहले बात करेंगे ये जो हमारा 50 नंबर का MCQ है, सारे नंबर आप सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के, और आपको 50 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस जो पर्टिकुलर पेपर की बात करेंगे, इस पर्टिकुलर पैटर्न की बात करेंगे, इसका बिट बाय बिट एक एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो सारा क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आप आगे हम पहले सेकेंड वाले इस सेक्शन की बात करते हैं। सब्जेक्टिव जो पैटर्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक है प्रोज और एक है पोएट्री। ध्यान देखिए, इसमें एंड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोज और पोएट्री दोनों पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ प्रोज पढ़ के चले गए, सोचे कि एंड में मिला है तो हमको ऑब्जेक्टिव उसको हम चूज कर सकते हैं, ये वाला या वो वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, गलती मत करिएगा। प्रोज एंड पोएट्री दोनों पढ़ के जाना है। इसमें जो क्वेश्चन आपको और में मिलेगा वो दोनों प्रोज के मिलेंगे, और इधर भी जो 2 क्वेश्चन आपको और में मिलेंगे वो भी दोनों पोएट्री के मिलेंगे। तो प्रोज एंड पोएट्री दोनों तैयारी करके जाना है, और नहीं है इसमें प्रोज एंड पोएट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग। 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको अपने एक उसके हिसाब से दिया जाएगा क्वेश्चन में, जो भी उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा फ्रॉम मदर टंग, यानी जो कि आपकी इस समय की मातृभाषा उड़िया है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर। अभी जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, उसके 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगेन प्रोज एंड पोएट्री, 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेटिव के साथ मिलेंगे। बट अगेन वही इंस्ट्रक्शन, प्रोज एंड पोएट्री दोनों के शॉर्ट आंसर आपको तैयार करके जाने हैं, स्किप नहीं करना है। अगला सेक्शन आता है क्वेश्चन नंबर 3, अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब क्या हुआ? जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है, यानी आपके बुक में नहीं है, बुक से बाहर है, पहली बार आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। वो पैराग्राफ के अंदर आपको ये करना है, अलग अलग अनसीन पैसेज को देख करके करना है। इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है अनसीन पैसेज के अंदर, कि ऐसा ना करें कि पहली लाइन पढ़ी और फिर क्वेश्चन आंसर करने चले गए। आप पूरा पैराग्राफ शुरू से आखिर तक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन 1 को पढ़िए, देन आप उसको रेफर करिए। उससे आपका फ्लो पता रहेगा, स्टोरी पता रहेगी। तो आप जल्दबाजी ना करें, पहली लाइन पढ़े और क्वेश्चन पढ़ा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस में ही पैराग्राफ हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 आपका पहले लाइन में आपको आंसर मिल जाए। सो वी डोंट नो, सो वी रिकमेंड कि आप सबसे पहले अनसीन पैसेज को पूरा पढ़ेंगे। दूसरी जो चीज़ आएगी इस सेक्शन में है सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सेंटेंस फॉर्मेशन का देखिए, क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट मिलेगा कि किस तरीके का सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। अगेन क्वेश्चन आपका इसमें इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे मान लीजिए आपका अनेक शब्दों का एक शब्द बनता है। अब इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, आपको एक शब्द दे दिया, बोला इसका पूरा सेंटेंस लिखिए, तो वो आपका हुआ सेंटेंस फॉर्मेशन का इंस्ट्रक्शन, और आपने जो बना दिया वही हुआ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो ये सिर्फ ऐसा वाला नहीं हो सकता है आपको कोई त्रुटिपूर्ण वाक्य दे दिया जिसमें कि एरर है, कोई गलती है, वो आप जो उस वाक्य को ठीक करेंगे और उसको लिखेंगे, वो भी आता है आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदर। तो इस तरीके के आपको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा, और आप उसको फिर सेंटेंस फॉर्मेशन के इस पार्ट को कर पाएंगे। तो ये रहा हमारा टोटल। पहला पार्ट जैसे मैंने बताया 50, और दूसरा पार्ट ये मैंने बताया 30। इस तरीके से आपका ये पूरा कवर होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड स्टे ट्यून्ड, बी विथ अस, हैप्पी लर्निंग।